लोग मिलकर धरती की ताकत बना देना। मैं वादा करता हूँ सातों दिन 24 घंटे प्रति सेकंड समाज के समर्पित हूँ। सोचिए, मुझे खाना पीने से परवाह नहीं है, मगर आपके बीच आने की परवाह जरूर है। इसलिए हमारा समाज मुसीबत में ना फंसे, आपसे मुसीबत में समस्या ना काटे, आपसे कोई गुंडा माफिया परेशान ना कर सके। इसलिए एक हमारे भाई ने कल इनको बहुत लोग परेशान कर रहे थे, दोनों बहन दोनों लोग परेशान, ये बेचारी बगल में रहती है कॉलोनी में, और इनको किसान लोग बहुत परेशान कर रहे थे। जैसे मैं गाड़ी से पहुंचा, मैं पहुंचा, मंत्री जी पहुंचे, उनको मैंने सबक सिखाया वहीं पर। इसलिए मैं कहता हूं समाज में कहीं भी बुलाओगे भाई आपका बिना सोचे समझे आएगा। खाली आप लोग अपनी पहचान दे देना, अपनी ताकत दे देना, आपकी ताकत बन के आपकी लड़ता रहूंगा, कभी पीछे नहीं हटूंगा। आप बेटा भाई समझ कर साथ देना, और कभी नेता बनकर साथ मत देना। नेता नहीं हो, आपका बेटा हो, आपका भाई हो, आपका दोस्त हो, आप सबका कार्यकर्ता हो, समाज पार्टी का सिपाही हो, और इस लड़ाई को लड़ूंगा और जीतूंगा। तय करेगा हमारे आजाद समाज पार्टी। अजय समाज पार्टी जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद, गार्डन में है। यहाँ पर भीम आर्मी का एक कुछ कार्यक्रम हुआ था, इस कार्यक्रम के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो महोदय, आज का जो ये कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था और ये कार्यक्रम क्या था? आगामी विधानसभा चुनाव की जोरों शोरों से तैयारी थी, उसी की आज ये मीटिंग थी। कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, पदाधिकारियों को बुलाया गया था, सबको जिम्मेदारी दी गई है कि कम से कम एक कार्यकर्ता 100 लोगों को जोड़ेगा और आगामी विधानसभा में आकर आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी को विजयी बनाएगा। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि जिनको आपने जोड़ा है वो सफल कार्यकर्ता हो सकते हैं? जोड़ा नहीं है, वो जुड़े हुए लोग आए हुए थे आज। अब जोड़ने का आगे काम करेंगे। जो हमारे 200 लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए थे, ये सब बहुत मजबूत खंबे थे, खंबे टूटने वाले नहीं है। तो ये जाकर के अब 2-2 हजार 4-4 हजार को जोड़ेंगे जाकर। तो इस कार्यक्रम का, सर महोदय मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। अशोक कुमार जी, आज ये कार्यक्रम हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम यहाँ पर आजादी को भीम आर्मी से जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो का स्वागत करें भाई। आप सब लोग के घाटापुर से अरविंद जी को भीम आर्मी से जिले का संयोजक बनाया गया है। आज ही मंडल अध्यक्ष जी के द्वारा जानकारी हुई मुझे, मंडल अध्यक्ष जी ने आज इनको जिला संयोजक नियुक्त किया है। तो जोरदार तालियों का स्वागत करें भाई अरविंद जी का। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, अरुण भाई जिंदाबाद, अरुण भाई जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की घोषणा सभा की घोषणा की है। जय भीम। आप सब लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सब लोग नीला पटका पहन के जाना, और जिन्होंने नीला गमछा पटका पहले वो आगे फोटो खिंचवा के जाना।
अजय समाज पार्टी जिंदाबाद, अजय समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, डॉक्टर जल्दी भीम आर्मी जिंदाबाद, सब लोग आज से आजाद समाज पार्टी के सदस्य हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। आशा उम्मीद है भाई, भाई देखो, अब आप सब लोग आजाद समाज पार्टी जुड़ने के बाद सबसे पहले आप सबका जिम्मेदारी है कि एक व्यक्ति कम से कम 20 लोगों को जोड़ेगा। अच्छा आप बताओ, अब आप लोग संगठन लोग जोड़ोगे नहीं, अब कभी कोई मामला हो जाएगा, बताओ कैसे मदद कर जाएगी? बताओ तो भाई कम से कम एक आदमी संगठन बांट दो। आप सब लोग संगठन के लिए जितना समर्पित होगा, संगठन भी आपके लिए उतना समर्पित रहेगा। अब बता एक लोग जोड़ोगे नहीं तो ताकत कैसे पड़ेगी? ठीक है, तो आज से कम एक व्यक्ति 20 लोगों को जोड़ सकता है। जोड़ सकता है नहीं जोड़ सकता? बताओ जोड़ोगे? हाथ आजाद समाज पार्टी के माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी को मेरा जय भीम। माननीय हमारे कानपुर से चल कर आए डॉक्टर अजीत प्रधान जी, उनको भी मेरा क्रांतिकारी जय भीम। कानपुर से चल कर आए डॉक्टर पंकज गौतम जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। हमारे बीच उपस्थित शिवाकांत पाल जी को मेरा जय भीम। डॉक्टर विजय संधवा जी को जय भीम। प्रियंका बहन जी को जय भीम। सौर बहुजन को जय भीम। और समाज साधु मौलाना जी को जो आजाद समाज पार्टी के जिला प्रभारी है, उनको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। समस्त हमारे बहुजन समाज के लोग जो गांव से चल कर आए, हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई नौजवान साथी, उन सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमोदय करता हूं। और घाटमपुर के जो बहुजन न्यूज के चैनल के माध्यम से हमारे लालचंद जी उपस्थित है, उनके लिए भी मेरा क्रांतिकारी जय भीम। हमारे सुबह से लगे कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए हमारे स्वामेंद्र कुमार आजाद जी और हमारे कप्तान भाई के लिए बहुत तारीफ से स्वागत करें, जो लगातार हमारा साथ देने का, सहयोग करने का कार्य कर रहे हैं। इन भाइयों को भी मेरा जय भीम है। साथियों, आज जो भीम आजाद समाज पार्टी काशीराम पद वितरण समारोह था, इसका मकसद था आपकी जब आजाद समाज पार्टी की ये पट्टी आपके गले में पड़ेगी तो आप जान लेना ये पट्टी ही नहीं, आपका ये एक नीला गमछा पड़ा, वो गमछा है, इसको कफन समझकर बांध लेना। और घाटमपुर धरती में मुझे पता है मामूली संगठन को पार्टी चलाने के लिए सबसे पहले अपने आप को जिगर पैदा करना पड़ेगा। मैंने पहली मीटिंग घाटमपुर विधानसभा में बक्सरा में की है, पहली आजाद समाज पार्टी घाटमपुर विधानसभा में, और बक्सरा के लोगों के अंदर ठाकुरों ने 3 दिन से तो चैन से सोने नहीं दे रहे हैं। हाँ बता दें एक बार बक्सरा के लोग, मगर मैंने वादा किया है, कल थाना अध्यक्ष का फोन आया, आप मीटिंग करते हैं, इनको फर्जी लोगों पर जो आज भी गांव क्षेत्र में बहुत ज्यादा गुंडे माफिया घूम रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है लोगों के अंदर? अभी एक मोमिनपुर गांव में अपने समाज के लोगों ने 36 समाज के दौरा मारा, और उसमें स्वयं भी जी थाने फोन करके बोल रही है ऐसा मामला कोई नहीं है। इसमें थाना प्रभारी से हमारी बात हो गई, हमने अध्यक्ष को भी बताया, मोमिनपुर की घटना आपको जानकारी दी। फिर वो मेरे डीसीपी ऑफिस होगा, फिर भी अपनी मुकदमा नहीं लिखेगा, जिसमें सारे लोग हमारे पे हावी हुए। मैंने कहा मेरा आज कार्यक्रम होने जाने दो, इस पर हम लोग बैठेंगे, गंभीरता से चर्चा करेंगे। भाई संघर्ष तो सब लोग करना चाहते हैं, मगर समाज के लड़ने के लिए कौन आगे आएगा? खाना तो सबको खाना चाहता, बनाने कौन आएगा? रात तो सबको करना चाहता है, मगर रात के लिए कत्ल, जब कत्ल किसका होगा तो उसके साथ देने कौन आएगा, ये आपको तय करना पड़ेगा। इसलिए आज हमें लगता है घाटमपुर धरती में जब कहीं हमारे मुसलमान समाज पे कोई घटना होती है,
अच्छा कोई नहीं निकल के जाता तो मुसलमान आरोप लगा देते हैं भीम आर्मी समाज पार्टी के लोग कहां गए। जब हमारे यादव समाज को कोई घटना हो जाती है, सजाल से घटना हो जाती है, तो हम लोग नहीं सोच पाते तो हम पे आरोप लगा देते हैं भीम आर्मी सिर्फ दलितों के लिए काम कर रहे हैं। कहते हैं नहीं कहते? सही बताइए आलू अगर कहते हैं। हाँ, ये बात मैंने सुनी तो मैंने बात रखा, अब भाजपा विद्यार्थी में कहीं भी कोई घटना होगी तो हम लोग लिखित में जिला अध्यक्ष को अपने लेटर में अपने शिकायत दर्ज कराएंगे। उसके बाद जो अनुमति मिलेगी तब हमारी भीम आदिवासी समाज पार्टी टीम उसके साथ खड़ी होगी। ये सही रहेगा नहीं रहेगा? सही है ना? तभी हम लोग लड़ाई नहीं पाएंगे। इसलिए फोन आया, हम पहुंच गए और पता चला घटना कुछ और हो गई, हम पे मुकदमे हो गए, हम जेल चले जाए। तो इससे हमारा मजाक नहीं है। मजाक के लिए आपको सबसे पहले पूरी अवसर जिला अध्यक्ष को अपनी बात को दर्शाएंगे। नंबर नहीं होगा तो आप बताने का काम करना, नंबर हम भेजने का काम करेंगे या प्रदेश उपाध्यक्ष के नंबर भेजेंगे। मगर पूरी बात बताने के बाद आपको 10 या 15 मिनट या 1 घंटे के बाद उनका जवाब आएगा। जब जवाब नहीं आएगा तो आप उनके खिलाफ केस डाल सकते हैं खुले आम से, कोई डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब आपको लगता है भीम आदिवासी समाज पार्टी में चलाने के लिए, मैं नहीं कहता भीम आदिवासी समाज पार्टी में रहो, जब तक रहूंगा तो आजाद समाज पार्टी और भीम आदमी के लिए संघर्ष करता रहूंगा। सबका मोहताज कल नहीं था, सबका मोहताज आज भी नहीं हो, मगर मोहताज एक बात कहो, मगर मरते कब तक मैं ढाकापुर विधानसभा का विधायक बनाकर जरूर जाऊंगा। मैं बनूं या ना बनूं, मगर समाज के अंदर निकाल कर जरूर जाऊंगा। मेरा वादा है मैं समाज के लोगों के अंदर ये भी देखा, किसी को पद का लालच है, किसी को विधायक का लालच है, मगर मैंने कभी अपने लालच पे काम नहीं किया। आज भी मैंने किसी से कुर्सी केंद्र में से नहीं लगाया, मैंने खुद लगाया, मैंने खुद मेहनत की। मुझे पता है इन सबको चलाने के लिए मैंने काफी लंबे समय से यहाँ में मीटिंग कराता रहा, पहले भी कराया, आज भी कराया। और भाजपा विधानसभा के अंदर कोई भी कहता रहो जब बड़ी मीटिंग कराने के लिए आपका भाई सबसे पहले आप यहाँ आया है, आया नहीं आया, आपके बीच में आया नहीं आया। और जब से जेल से आया बराबर मीटिंग कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। है किसी के माने दूध पिला के मीटिंग को रोक दो, इस मीटिंग के लिए थाना प्रभारी ने स्वयं कहा था मीटिंग रोक देंगे, मगर मैंने कहा कार्यक्रम होने करके दिखाएंगे, जिसको रोकना रोका, मैं रुकने वाला नहीं हूं। समाज के लिए मरूंगा, समाज के लिए जीऊंगा, समाज के अधिकारों के लिए लड़ता रहूंगा। तब तो आप लोग हमारा साथ दे रहे हो ना। ऐसे कितने लोग हैं जिसके साथ में मैंने दुख में नहीं आया, मैं सबके पास आया, सबके दुख पड़ा जो आज बैठे हुए, पड़ा नहीं पड़ा, एक बार हाथ उठाकर बताना पड़ा या नहीं पड़ा, सबके दुख पड़ा, सबके पास गया हूं। बताइए ये हमारे लवली से है, कानपुर से रिया बहन है, ये जितने लोग बैठे हैं सबके दुख में गया हूं। तो आप लोग सीधे फोन पे हमारे इंतजार पे आप सब लोग आए हो, मगर मुझे भरोसा है आप सब पे। यदि आज आप सब लोग फोन से आए हैं तो इतना याद रखना, ये भाई है। ढाकापुर क्षेत्र में हम दिखावा नहीं करेंगे, लड़ाई पूरी ईमानदारी के साथ लड़ेंगे, आपके मान सम्मान की लड़ेंगे, मगर आपको 4 गुना गांव में झंडा आजाद समाज पार्टी का झंडा दोनों गाड़ देना, फिर उखाड़ने वाला कोई पैदा नहीं है। इसलिए हम ढाकापुर की धरती में है और ऐसी जगह बैठे हम सब लोग, आना सबको यही पड़ेगा। चाहे जितने गांव क्षेत्र में बाहुबली बन जाओगे, मगर ढाकापुर क्षेत्र आपका है, आने वाला भी समय आपका तय कर देगा। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ढाकापुर के बहुजन समाज के लोगों, आप सबको एक साथ होकर हर एक गांव में, हर एक मोहल्ले में, हर एक क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी का झंडा, डंडा, टोपी पहुंचा देना। जब ना पहुंचा पाओ तो बताना, इसके लिए अब मैं कहता हूं हर घर में आजाद समाज पार्टी टोपी झंडा पहुंचाने का काम आपका भाई करेगा। चाहे जैसे करो, मैं ठीक से करूंगा, प्रचार प्रसार करने में कोई कसर नहीं करूंगा। वादा किसने 27 ज्यादा दिन नहीं बचे, इसलिए जो और विरोधी पार्टियां हैं, जैसे सपा के लोग हैं, वो कहते हैं गठबंधन कर लेंगे, आपस में लड़ेंगे तो 4 सीटें मिल जाएंगी, वो आपस में हम लोग को बैठना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए दिखावा कुछ और करेंगे कुछ और। इसीलिए बहुत सारे पार्टी लोग हैं। तो आज मैं आपसे एक ही वादा करता हूं, आजाद समाज पार्टी से विधायक विधानसभा से कोई भी प्रत्याशी करेगा तो वो आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी करेगा, कोई व्यक्ति करेगा नहीं, जनता तय करेगी और ऊपर के पार्टी संगठन के गाइडलाइन को लोग तय करेंगे। तब हम सब लोग मिलकर उसका साथ देने का काम करेंगे। करोगे नहीं करोगे? हाथ में करोगे नहीं करोगे? एक बात और रखना, आप लोग तय कर लो, बहुत जल्द एक कार्यक्रम बड़ा और कराया जाएगा। तैयार हो नहीं तैयार हो? तैयार हो ना? बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। आप सब लोग मिलकर एक धरती की ताकत बना देना। मैं वादा करता हूँ सातों दिन रातों दिन 24 घंटे प्रति सेकंड समाज के समर्पित हूँ। सोचिए, मुझे खाना पीने से परवाह नहीं है, मगर आपके बीच आने के लिए परवाह जरूर है। इसलिए हमारा समाज मुसीबत में ना फंसे, आपसे मुसीबत में समस्या ना काटे, आपसे कोई गुंडा माफिया परेशान ना कर सके। इसलिए एक हमारे भाई हैं, इनको बहुत लोग परेशान कर रहे थे, गाँव पर खड़े जा, दोनों बहन दोनों लोग खड़े जा। ये बेचारी बगल में रहती है कॉलोनी में, और इनको 50 लोग बहुत परेशान कर रहे थे। जैसे मैं गाड़ी से पहुंचा, मैं पहुंचा, मंत्री जी पहुंचे, उनको मैंने सबक सिखाया वहीं पर। इसलिए मैं कहता हूं, समाज में कहीं भी बुलाओगे ये भाई आपका बिना सोचे समझे आएगा। खाली आप लोग इतनी पहचान दे देना, अपना इतनी ताकत दे देना, आपकी ताकत बन के आपकी लड़ता रहूंगा, कभी पीछे नहीं हटूंगा। आप बेटा भाई समझ कर साथ देना, और कभी नेता बन के साथ मत देना। नेता नहीं हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपका दोस्त हूं, आप सबका कार्यकर्ता हूं, आजाद समाज पार्टी का सिपाही हूं, और इस लड़ाई को लड़ूंगा और जीतूंगा। तय करेगा हमारे आजाद समाज पार्टी के लोग। इसी के लिए उपस्थित है हमारे आजाद समाज पार्टी से और भीम आर्मी से, जो बहुजन समाज के अंदर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के झंडा गाड़ने वाले